इनसाइड स्टोरी में आज बात मोहम्मद आमिर के स्टेटमेंट से शुरू करते हैं, जहां उन्होंने कहा है भारतीय टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी। उनका कहना है, देखिए भारत एक मजबूत ग्रुप में है, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज जैसी टीमें भारत को हरा देंगी। सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ तो अच्छी बैटिंग की है भारत ने, बाकी भारत की बैटिंग वहां पर एक्सपोज हो चुकी है। अपनी टीम को कह रहे हैं पाकिस्तान जाएगी सेमीफाइनल में, लेकिन भारतीय टीम कह रहे हैं कि नहीं जा पाएगी सेमीफाइनल में। राजीव सर हमारे साथ है, टीम कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे, भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के सामने क्या टीम लेकर उतरेगी। लेकिन अमृत सर पहले कुछ मोहम्मद आमिर की बात पे कुछ प्रतिक्रिया टिप्पणी हो जाए। कह रहे हैं कि भारत कमजोर है, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज से हार जाएगा। यार देखो, मोहम्मद आमिर ये वही खिलाड़ी हैं जिनका इतिहास रहा है, ये वही खिलाड़ी हैं। हमें मतलब एक मोहम्मद आमिर भाई, फिर वही जो हम बात बार बार कहते हैं ना, आप अपनी टीम को लेकर बात कीजिए। आपकी टीम क्या कर सकती है, क्या 9-1 इसी वर्ल्ड कप में होगा नहीं होगा, इस पे आप बात कीजिए, समझ में आता है। मुझे लगता है कि यार हमें बीइंग अ इंडियन जर्नलिस्ट एंड बीइंग अ इंडियन फैंस, बीइंग अ इंडियन क्रिकेट लवर, मोहम्मद आमिर हमारे लिए मैटर नहीं करते, पहली चीज। और हमें उनके ज्ञान की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, जहां देना है वहां दीजिए। जहां उनके रिजवान कह रहे हैं, जहां क्रिकेट की बात होनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि नहीं हमारी और इस्लाम पहले क्रिकेट बाद में। तब इस तरह की बातों और इस तरह के टीम के खिलाड़ियों से हम क्या बातचीत कर रहे हैं। बट टैक्टिकली अगर देखें तो ये बात तो जायज है कि हाँ साउथ अफ्रीका मजबूत है, वेस्ट इंडीज मजबूत है, इसका मतलब ये नहीं ना कि इंडिया खेलेगा ही नहीं। पहले तो मोहम्मद आमिर की क्रिकेटिंग सेंस पे मुझे सवाल उठा रहा है कि जिम्बाब्वे का देख नहीं रहे खेलते, इन दोनों से, वेस्ट इंडीज से भी और साउथ अफ्रीका से बेटर क्रिकेट खेल रही है जिम्बाब्वे। तो पहले तो क्रिकेटिंग सेंस मुझे लग रहा है क्रिकेट जीरो है आपका। दूसरा, नो बॉल डालने की इतनी आदत पड़ी हुई है लाइन क्रॉस करने की, तो ये भी एक लाइन क्रॉस कर दिया उन्होंने कि यार अब इंडिया कोई सेमीफाइनल में नहीं पहुंचाएंगे। अरे भाई मैच तो होने दिए, बिना हमारे नाम लिए, बिना हमें याद किए इनकी दाल रोटी नहीं चलती है, नहीं चलेगी भाई। आमिर हाथ जोड़ रहे हो भाई, एक ज्ञान जाके अपने क्रिकेटरों को दो जो बार बार आते हैं, मिट्टी पलट कराते हैं, चले जाते हैं। हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमारे पास इनफ कोटा है भाई, हम अपने में खर्च कर लेंगे। वही तो जी। नहीं, मैं जिम्बाब्वे की बात कर रहा था कि जिम्बाब्वे आज इस टूर्नामेंट में जिस तरह की बैटिंग कर रहा है, अब तो जो उनके ब्रायन बेनेट है वो आउट ही नहीं हुआ इस टूर्नामेंट में अभी तक। भले उन्होंने एक भी छक्का नहीं मारा, लेकिन 8 टीमों में कौन सा नंबर रखेंगे अभी आप जिम्बाब्वे को? जिम्बाब्वे तो मैं अपने ग्रुप में तो नंबर 1 पे रख रहा हूँ, मतलब इंडिया के बाद सेकंड नंबर पे रख रहा हूँ। हाँ, क्योंकि उनके पास वो सारे असले हैं जो यहाँ की विकेट्स। आप देखिए इंडियन विकेट्स पे जो जिस तरह का उनका प्रदर्शन या वो जहाँ पे खेल के आ रहे हैं, वहाँ पे श्रीलंका की स्लगिश विकेट्स पे जिस तरह की उनका बॉलिंग अटैक, हम देखा नहीं मार खाते हुए 200 नहीं बने किसी मैच में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। और फिर वो जब आ रहे हैं तो उनके वो एक बैट्समैन है जो उसको कह रखा भैया 20 ओवर खेलो, मिनट वो छक्के नहीं मारता भाई, वो बिना छक्का मारे 175 रन बना दिया उसे। नॉट आउट है, आउट ही नहीं हुआ अभी तक। तो जिम्बाब्वे को आप 8 टीमों में 2 पर रख रहे हैं, पाकिस्तान को कहाँ रख रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान तो मेरे लिए 7वें नंबर पे है। पाकिस्तान को तो मैं रेट ही नहीं कर रहा अभी। एक तारिक उस्मान का हुआ पे आप सोच रहे कि आप आगे सेमीफाइनल खेल जाएंगे। एक साहिबजादा फरहान, नहीं पूरी टीम चाहिए ना। ऐसे तो फिर इंडिया को तो आपको वर्ल्ड कप दे देना चाहिए फिर तो, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई ना कोई आगे हर मैच में रन बना रहा है। आपके यहाँ सिर्फ डिपेंडेंट है साहिबजादा फरहान और तारिक उस्मान पे। तो 2 खिलाड़ियों से आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। बाकी को भी कप्तान साहब को भी रन बनाना पड़ेगा, बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। बाकी उस टीम में कोई बैट्समैन है, मुझे तो डाउट है उसमें। बाबर आजम खिलाते हैं, बेंच पे बिठा देते हैं। मतलब ये इतनी बेइज्जती, तो मतलब पहले बेचारा बिग बैश में बेइज्जत हो गया, यहाँ उन्हीं की टीम बेइज्जत करने लगी। विराट कोहली है पाकिस्तान के। अरे अब तो विराट कोहली तो अमृत भाई बताएंगे। विराट कोहली है ना, विराट कोहली पाकिस्तान के। कौन? बाबर आजम। खाएगा गरीब यार, भिखारी को भी इतनी मिली उतनी ठीक। इसमें मैं क्या बोलूं बाबर आजम के बारे में। लेकिन एक देखो मसला एक है जो राजू भाई ने बात कही कि कहते हैं ना कि वो देखा में छोटा लगा घाव करे गंभीर। वो जिम्बाब्वे की टीम है, और ये टीम आपको मॉन्टी पाकिस्तान ने भी हमारे शो में बोला हुआ है कि जिम्बाब्वे अगर सही फाइनल खेले तो आपको चौंकना नहीं चाहिए। ये डिजर्विंग टीम है। जो बात राजू भाई ने कही कि T20 की गेम में चौका छक्का मार के आप शेर खान नहीं बनते हो। एक हमारे यहाँ है 3 मैच देख रहे हैं आगे मैदान पर, तो उससे नहीं होता है। आप सिंगल डबल से गेम खेलते हो। अगर अगेंस्ट पाकिस्तान जो हमने खेला, सिंगल डबल से आपने मुकाबला जीता है। अगर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की इनिंग निकाल के देखिए तो उसमें सिंगल डबल कितने थे। बड़े मैदान का कैसे यूटिलाइजेशन किया है, एक कप्तान की सोच ने दिखाया। और उसके बाद थोड़ी छोटी छोटी पारियां बनती चली गई, जहां से हम एक विनिंग स्कोर तक पहुंचे। बात अब खत्म हो गई। क्रिकेट में एक बात कही जाती है उत्कर्ष, जो लागू भी होती है गेम खेलने पर, कल तक आपने क्या किया ये मैटर नहीं करता। आज आप क्या करोगे इस पे आगे आने वाले दिन डिपेंडेंट है। नहीं, सुपर 8 शुरू हो रहा है। 22 तारीख को पहला मैच भारत भी खेल रहा है सुपर 8 में साउथ अफ्रीका सामने है। लेकिन आपने कहा जो 26 वाला मैच है जिम्बाब्वे वाला, अब भी वो हल्के में नहीं ले सकते कि छोड़ जिम्बाब्वे आ गई है सामने खेलने के लिए।
लोग कह रहे हैं कि दो तो तगड़े मैच हैं, जिम्बाब्वे वाले में आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नहीं, क्यों एक्सपेरिमेंट करेंगे भैया, ये सुपर 8 का मैच है, एक्चुअल वर्ल्ड कप तो अब शुरू हो रहा है ना, अभी तो आपका मुझे लग रहा है प्रैक्टिस में, जो पाकिस्तान भी प्रैक्टिस मैच था, मैं उसको नामीबिया नीदरलैंड से ऊपर मैच नहीं मानता हूँ, क्योंकि ना हमने 200 बनाया ना वो हमारे स्कोर तक पहुंचे, तो मामला तो बराबरी था। यहाँ पे देखिए साउथ अफ्रीका की टीम पिछले बार की रनर्स अप हमें नहीं भूलना चाहिए, और ज्यादातर प्लेयर वही खेल रहे हैं उनके, एक का दुक्का प्लेयर शायद चेंज में, जिसमें एक क्लासन नहीं खेल रहे हैं मुझे याद आ रहा है, बाकी टीम तो बहुत 3-3 विकेट कीपर खिला रहे हैं भाई, वो स्टब्स खेलते हैं, क्विंटन डिकॉक है, रिकल्टन, तीनों उनके जबरदस्त बैट्समैन है, और फिर ऑन गिवन डे उनके पेस बॉलर्स कुछ भी कर सकते हैं, मार भी पड़ सकती है, मतलब रन भी जाएगा तो विकेटें भी ले सकते हैं। मुझे लग रहा है उनका जो हम लोग कल बात भी कर रहे थे कि मेन जो हमारा टॉप 3 अगर लेफ्ट हैंडर हमने उतारे, देन वो माकरम और लिंडे, उनका जो ऑफ स्पिन डालते हैं वो आएंगे, देखते हुए उन्होंने देखा है आर्यन दत्त ने क्या किया उससे पहले, और जो ऑफ स्पिनर क्या कर रहे थे, वो एक वरिंग फैक्टर है मेरे लिए कि वो ऑफ स्पिनर आएंगे, फिर हमारे ईशान किशन, फिर वो तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा, वो थोड़ा मुझे पैटर्न चेंज करना चाहिए इस बड़े मुकाबले में। बाकी तो ठीक है हम, हाँ। बट एक यहाँ पे बात ये उठती है जो भारत के लिए अच्छे पक्ष में जा सकती है कि साउथ अफ्रीका के पास बहुत ज्यादा स्पिनर्स नहीं है। हमारे लिए कहा जा रहा है हम स्पिनर्स नहीं खेल पा रहे हैं, सच्चाई भी ये नहीं खेल पाते हैं। अभिषेक को भी स्पिनर से फंसाया जा रहा है, तो एक प्लस पॉइंट होगा कि उनके पास पेसर ज्यादा है, स्पिनर नहीं है। नहीं, अभिषेक को फंसाया जा रहा है, अभिषेक कितने ओवर खेल रहे हैं, गेंद तो खेल रहा है, तो एक ही स्पिनर काफी उसके लिए, 6 गेंदें काफी स्पिनर के लिए। 3 खेल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, हम जब बात करते हैं ना बड़े दिल की, बिग पिक्चर की, जब हम बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो टाइम आ गया है बड़ा दिल और बिग पिक्चर दिखाने के लिए कि हम शेर खान है, हमसे बड़ा भारतीय क्रिकेट में किसी के पास असला नहीं है राइट नाउ। अगर गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव या बीसीसीआई की सोच में दमखम है, तो प्लीज युवराज सिंह के नाम पर अभिषेक शर्मा नहीं खेल सकते हैं टीम में। अब आपका हर मैच क्रूशियल है, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, देन आपका अगला मुकाबला वेस्ट इंडीज है। ये तीनों टीमें अनबिटन रही हैं, अब तक वर्ल्ड कप में हारी नहीं अपने मुकाबले की अगर हम बात करें। आप कोच हैं, आप तीनों अभिषेक को खिलाएंगे? मैं अभिषेक को बोलूंगा, बेटा बहुत लंबी उम्र तुम्हारी है, तुमको अभी बहुत खेलना है, तुमको भारतीय टीम भी कमान संभाल ली है T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन कमान तुम संभालोगे जब डिफेंडिंग चैंपियन हम बने रहेंगे, भारत का रुतबा रहेगा। मेरे हिसाब से अभिषेक शर्मा को आपको बैठाने का, रेस्ट देने का टाइम आ गया। जब भारतीय टीम 2 फॉर्मेट के कप्तान को T20 से निकाल कर बाहर रख सकती है, जब 2 शुभमन गिल की मैं बात कर रहा हूँ, जब शुभमन गिल को बाहर कर सकते हो, तो दिस इज द राइट टाइम टू अभिषेक बाबा, प्लीज आप 3 मैचेस खेलो यार, कोई छोटी मोटे मैचेस नहीं खेलो। एक और नहीं देंगे साउथ अफ्रीका वाला? हार गए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या अभिषेक शर्मा संन्यास लेंगे उसके बाद? क्या गौतम गंभीर क्रिकेट छोड़ देंगे? सूर्य कुमार यादव वहां से कप्तानी छोड़ देंगे? आपको क्या लग रहा है? आप एक मुकाबला साउथ अफ्रीका से हार गए तो उसके बाद जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज बहुत कुछ टीम है, तो आप क्या संजू सैमसन को पिच कर रहे हैं यहाँ पे? अबे एक मैच 8 गेंद 22 रन, 4 मैच, एक में चलो वो इंजर्ड थे बेचारे खेल नहीं पाए, 3 मैच 0 रन, खाता नहीं खुला, तो क्या वर्ल्ड कप फाइनल के इंतजार कर रहे हो? अगर इतना बड़ा दिल लेके चल रहे हैं तो भैया बात तो मैं तो कहूँगा, अगर इतना बड़ा दिल है तो मोहम्मद आमिर सही कह रहा है, वो गलत नहीं कह रहा। फिर मैं ये कह रहा हूँ, सिंपल सी बात ये है कि भैया अब वो टाइम आ गया है, ठीक है ना, 3 मैच दिए ना यार, चलो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि एक मैच बहुत सी गेंदबाजी हुई, तीनों शॉट उसने उटपटांग खेले हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर है, अगेंस्ट आप खेल रहे हो स्पिन, क्रॉस तो बैट मारने जा रहे हो आप, क्या छक्का मार के क्या मतलब साबित करना चाह रहे हैं आप? तो अपना गेम नहीं बदलेंगे ना भाई, गेम नहीं बदलो, लेकिन हम प्लेयर तो बदल सकते हैं ना। शुभमन गिल ने क्या पाप किया था? स्लो स्टार्ट कर रहा है, 20 रन 25 रन मार रहा है, भाई लो एक नया अल्टरनेटिव संजू सैमसन ने दिया कि भैया लो मैं 8 गेंद में 22-25 रन मार सकता हूँ, 24 रन मार सकता हूँ। तो शुभमन के फैंस करेंगे 20-25 तो बना रहा था शुभमन कम से कम। मैं तो ये देखो, अब तो ये पॉसिबल नहीं है ना शुभमन गिल का वापस आ पाना, तो बात तो करनी बेकार है। बात तो ये करनी है कि बाबा ठीक है, अभिषेक शर्मा के पोटेंशियल पे शक नहीं है, लेकिन जब बुरे दिन चल रहे हैं तो भाई बुरे दिन चल रहे हैं ना, क्यों उसको हम बैठे हुए हैं? क्या मतलब क्या हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि अभिषेक? बट बहुत से लोग ये कह रहे हैं ना सर, एक पारी दूर है, वो बड़ी पारी आने वाली है, अगले मैच में आ जाएगी, एक और मैच देख लेते हैं, भले आप जिम्बाब्वे वाले में ड्रॉप कर देना। मैं तो कह रहा हूँ सचिन तेंदुलकर के अंदर क्रिकेट बहुत बचा हुआ है, राहुल द्रविड़ के अंदर क्रिकेट बहुत बचा हुआ है, क्या उनको लाकर खिलाना शुरू कर देंगे? नेक्स्ट टू पॉसिबल बात कर रहे हो ना अब यार, जो खेल रहा है 3 मैच में देख पोटेंशियल दिख गई। अब ये महानामा अट्टा पट्टू वाली कहानी मत सुनाना मुझे बैठ के कि देखा उन्होंने करियर के 6-0 आउट किए, उसके बाद देखो महानामा अट्टा पट्टू कितने बड़े खिलाड़ी बन गए। नहीं बनाना मैं बड़ा खिलाड़ी। आप बिल्कुल रिस्क लेने के मूड में नहीं भाई, क्यों लेना रिस्क है? सीधा डिफेंडिंग चैंपियन है, मैं पहले संजू रन देंगे आपको, गारंटी आप ले रहे हैं? किस बात की? संजू भाई स्कोर कार्ड देख के सामने चलो तो 8 में 22 रन तो दिए ही ना। अभिषेक शर्मा से ज्यादा रन दिए ना, अभिषेक शर्मा से बेस्ट स्कोर है ना, तो अब क्या वो जान दे रहे जाकर गटर में कूद जाए?
ट्रक के आगे आ जाए, क्या करे साउथ तुम अफ्रीका वाले में आप खिला रहे हैं, अहमदाबाद में आप कह रहे हैं संजू मेरे हिसाब से अभिषेक से बेटर होंगे, आप ये कह रहे हैं। अभिषेक से बेटर हो, देखो यार दबाव में है वो, एक एक इनिंग उसके लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा चलो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ हाँ। भाई अभी मार दिया अफ्रीका के खिलाफ 50 मार दिया, अभिषेक शर्मा के बताओ ना मुझे इनिंग्स काउंट कराओ। आप एक हुआ आपको देखो माइंड से लोग खेलते हैं, उनकी पीआर टीम युवराज का चेला है, युवराज छक्के मारता है, भाई बहुत अच्छी बात है, बट राइट नाउ वो सीन आ गया है। तो क्या आपकी बात से अगर माने तो क्या राजीव सर ये कहना चाह रहे हैं कि एक्सपोज हो गए हैं अभिषेक शर्मा? नहीं, तो मैं पहले दिन से और इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले से कह रहा हूँ कि हाँ, कि मैं कह रहा था कि बहुत दिन दूर नहीं है जब उनका वीडियो एनालिसिस होगा, लोग उनको उनके अगेंस्ट प्लान करके आएंगे और आउट करेंगे, तो आपको एक कदम आगे चलना पड़ेगा ना। दुनिया भर के जितने बड़े बैट्समैन है वो बड़े और महान इसलिए बने कि वो एक कदम आगे चले। आपकी एक कमी जैसे उन्होंने किसी ने एक्सपोज किया, आप उसको रेक्टिफाई करके आगे चले जाते हैं। अभिषेक शर्मा के साथ क्या है, जो कह रहे हैं अमृत भाई, वो एकदम ठीक कह रहे हैं कि एक तरीके के शॉट, वही ऑफ स्पिनर, वही आड़ा मार रहे हो आप। अरे भाई इससे पहले मैचेस में वी शेप में छक्के मारते थे, कोई रिस्क नहीं था, आप सामने छक्के लगाते थे। स्पिनर नहीं आता था ना पहले, नहीं स्पिनर तभी आया, ऐसा नहीं स्पिनर। अब वो आउट हो रहा है इसलिए, क्योंकि 7 मैच में, आप लोग 3 मैच की बात कर रहे हैं, मैं 7 मैच की बात करूंगा, 7 मैच में 5 बार 0 पे आउट हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो अमृत भाई कह रहे हैं वो गुस्सा बिल्कुल जायज है, जो फैंस कह रहे हैं वो भी जायज है, लेकिन हमें साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि T20 के नंबर 1 बैट्समैन के तौर पे वो आए थे इस टूर्नामेंट में और डिलीवर नहीं किया उन्होंने अभी तक। भाई हम तो एक बड़ा मैच विनर के तौर पे आए थे, और अभिषेक का फेल होने से पूरी टीम का समीकरण बिगड़ गया है। नहीं तो काश इस टीम में यशस्वी जायसवाल होते, क्या काश इस टीम में शुभमन जब होते तो फिर इतनी दिक्कत नहीं थी। तमाम लोग ये भी कहने लगे यशस्वी जायसवाल ने ही ये ट्रेंड शुरू किया था मारना, लेकिन वो अब साइडलाइन हो गए, अचानक अभिषेक आ गए बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग। जो इतना बड़ा ब्रांडिंग हो गई है, एक ब्रांड वैल्यू, वो कहते हैं हाँ चिकना चुपड़ा चेहरा, तो आप हीरो क्वालिटी है आपके अंदर, भाई हीरो जैसा वो खेलना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको भगवान ने गुड लुक दिए हैं तो वो है ना पू बोलती है जो उसमें कभी कभी खुशी गम में, ओनली गुड लुक्स एंड गुड लुक्स, तो गुड लुक तो नहीं चलेगा यहाँ, आपको स्किल भी दिखाना खेल रहे थे ना सर। नहीं अब पर मुझे पता है, एनी हाउ लग रहा है कि साउथ अफ्रीका की जगह अगर आप जिम्बाब्वे के साथ खेल रहे होते पहला मैच या वेस्ट इंडीज, देन मैं ड्रॉप कर देता, क्योंकि दोनों के पास बहुत अच्छे स्पिनर है। वो चाहे आप उधर देख लें अकीलू सैन और मोती जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं वेस्ट इंडीज के लिए, या आप इधर, या इवन रोस्टन चेज जो वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हैं, और आप इधर अगर आप आ जाए जिम्बाब्वे में सिकंदर रजा खुद हैं, दो उनके पास बहुत अच्छे क्वालिटी स्पिनर हैं। तो मैं इनके अगेंस्ट, देखिए साउथ अफ्रीका जैसे आपने भी कहा कि आप चांस इसलिए ले सकते हैं कि ऑल आउट पेस बॉलिंग अटैक है उनके पास, वो केशव महाराज एक है जो जेन्युइन स्पिनर है, इसके अलावा तो उनके पास फिर वो पार्ट टाइम वाले हैं। तो यहाँ पर एक रिस्क है कि बॉल अच्छा बैट पे आ सकता है, रेगुलर बॉल नहीं डालते हैं, पहली गेंद था मतलब रियलाइज किया, वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए उनके पास तो और स्पिनर थे ना, 4 और लेके आई पाकिस्तान, ये किसको लेके आएंगे? साउथ अफ्रीका है ही नहीं, केशव महाराज आपके पास बचेगा। चलिए हमने कहा आक्रम और आपने लिंडे से बॉल शुरू करा लिया, लेकिन फिर वो केशव महाराज देन वो सारे सीमर है। इस पे मेरा सवाल ये उठता है, उनको कोई आउट करता है खुद ही आउट हो जाते हैं, वो खुद ही आउट हो रहे हैं। तो राजू भाई हमें एक बात ये भी देखना होगा कि दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में आपका मुकाबला है, मुकाबला कोई आपके 65 गज या 60 गज वाले स्टेडियम में नहीं है। गेंदे आपको पूरी ताकत और पूरी टाइमिंग के साथ मारनी पड़ेगी। उसमें जो ईशान किशन मार रहे हैं, सूर्य कुमार यादव मार रहे हैं, तिलक वर्मा मार रहे हैं, उस तरह की प्रोडक्ट चाहिए आपको। मैं फिर आपसे एक बात कह रहा हूँ, देखो अभिषेक शर्मा की क्रिकेट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज बल्लेबाज हमारे पास है, हमें गर्व है। लेकिन जब हमें ये भी बताना पड़ता है, दुनिया को दिखाना पड़ता है कि भाई तू टेंशन क्यों कर रहा है, बड़े बड़े हुए हमारे पास यार, बड़े लोहा असला हमने रखा हुआ है, ये तो छोटी छोटी अपने रफाले निकाली हुई है, तो बड़े बड़े हथियार बचे हुए हैं। मेरा ये मानना है, जो मैंने एक्सपर्ट्स की सुनी बात है, जो मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ कि गेंद की लाइन में आकर अभिषेक शर्मा नहीं खेलते हैं। जो क्रिकेट का बेसिक हमने सिखाया, हमें सिखाया गया, ट्रेनिंग मिली, आपको भी मिली, राजू भाई आपने भी खेला हुआ है, हमने भी थोड़ा बहुत खेला हुआ है, पता है कि गेंदे जब आती है लाइन पे हिलती है, सिम से टप्पा के गेंदे जब उठ के हिलती है निकलती है, तो अगर आप गेंद के लाइन में है तो आप नहीं खेल पाते हो। यही चीज दिक्कत दे रही है अभिषेक को। अभिषेक ठीक है, आप आ रहे हो अच्छा मारो, ये मोहम्मद आमिर ने भी बात शो में बोली थी, बल्ला देखो बल्ला तो चलाते हैं वो, इसमें तो दो राय नहीं है, गेंदे खींच के डालो तो पीछे कैच दे देंगे। 7 मैच में 5 बार 0 आउट हो चुके हैं, मतलब ऐसा कौन सा स्टारडम चाहिए कि 10 मैच में 1 मैच खेलो, 9 मैच में 0 बनाओ या रन नहीं बनाओ। वर्ल्ड कप है। राजीव सर ने कल एक बात कही थी, मैंने इनसे पूछा था कि अभिषेक को ड्रॉप करेंगे, तो राजीव सर का कहना था कि मैं अभिषेक को अगला खिला लूंगा, लेकिन तिलक को ड्रॉप करके संजू को लेकर आऊंगा, क्योंकि तिलक का स्ट्राइक रेट सिर्फ 120 का है, 117 का स्ट्राइक रेट, 3 कैच छोड़ चुके हैं। हाँ 3 कैच छोड़ दिए, 120 और 117 का स्ट्राइक रेट लेकर चल रहे हैं। क्या ये भी संभावना है कि आप तिलक को बैठा के संजू को ले आओगे? तो बल्लेबाज फील्डिंग में तिलक के भी बाप संजू है, अगर कीपिंग नहीं करा रहे तो ठीक है, तो ये एडवांटेज तिलक वर्मा लेके जाएंगे आपके। ठीक है, जो 3 कैचेस की हम बात कर रहे हो, तीनों कैचेस थोड़े टफ थे यार,
भैया वो रनिंग के साइड जो प्लेस ऑफ रिंकू सिंह और जो हार्दिक पांड्या की काबिलियत है वो तिलक वर्मा इस जन्म में नहीं कर पाएंगे। मैं इस जन्म की बात कर रहा हूँ, बड़ी बात कह रहा हूँ। इस जन्म में आप हार्दिक पांड्या की तरह सोच रहे हो कि वो दौड़ के 30 गज के दायरे को क्रॉस कर जाएगा, रिंकू सिंह की तरह वो एकदम सरपट्टा मार के भाग जाएगा क्रिकेट की तरह, तो पॉसिबल नहीं है उनके लिए। 120 के स्ट्राइक रेट से फर्क पड़ रहा है ना नीचे बैट्समैन, पड़ता है, फर्क पड़ रहा है। लेकिन अभी ये तो देखो ना कि एक 120 के स्ट्राइक से मार रहा है और एक का स्ट्राइक रेट ओपन ही नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो 120 वाला मुझे परफेक्ट लग रहा है अभी फिलहाल। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि नहीं, अभिषेक को ड्रॉप मैं रीजन दे रहा हूँ ना। और जो राजू भाई ने एक बात बोली, मैं थोड़ा लॉन्गर प्रोस्पेक्टिव में देख रहा था कि आपका जो पैटर्न एक बना हुआ, अगर आप उस पैटर्न को ब्रेक करना है तो किसको हटाएंगे? लेफ्टी सबने देख लिया है। और आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप शुरुआत हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं इसी अपने इनसाइड स्टोरी पे कि यार ये बहुत बड़ा इंडिया एक जुआ खेल रहा है जो कभी भी एक्सपोज हो सकता है। कुछ लोगों ने कल के हमारे वीडियो में सवाल भी आपसे पूछे थे कि संजू नंबर 3 पर, मतलब वो कह रहे हैं एज एन ओपनर देखना चाहते हैं ना, 3 पे कोई गारंटी नहीं है संजू की। नहीं, गारंटी तो जब अभिषेक को खिला रहा हूं मैं तो ये गारंटी तो हो ही सकती है ना कि उनको हो सकता है पावर प्ले में आना पड़ जाए। तो देखिए वो एक नहीं मैं पावर प्ले की बात कर रहा हूँ। एक चीज तो गड़बड़ हुई है ना इस पूरे वर्ल्ड कप में कि हमारे ओपनर 6 ओवर खेल ही नहीं पाए, किसी भी मैच में नहीं खेल पाए, तो वो एक बड़ा सेटबैक है। हम लोग ड्रम लेके बैठे हुए 300 प्लस हम 200 में नहीं जा पा रहे हैं। ब्रॉडकास्टर मतलब बिना सिर पैर की बात करते हैं यार, मतलब कभी लॉजिक की बात करें यार कि आपको बेचना है अपना, क्या लोग क्या है इंडिया में एक 300 प्लस? अरे यार मजाक बना गए, एक बैट्समैन 50 नहीं बनना है, एक 0 नहीं क्रॉस हो रहा है। हाँ, आप कह रहे हो 300 प्लस। अब चलाए ना प्रोमो, मैं देखना चाहता हूँ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट प्रोमो चलाए। हम कह रहे इवन जिम्बाब्वे के अगेंस्ट चला के दिखा दे प्रोमो। पाकिस्तान में भी नहीं चला था, ये चला था नामीबिया में, नीदरलैंड में, यूएसए में कि 300 बनाएंगे। क्यों चला रहे यार? अब आप मतलब ठीक है एसोसिएट कंट्री, अब मतलब ठीक है इतना बड़ा आपने, आप तीनों से बचते हारने से बचे ना, ऐसा नहीं कन्विंसिंगली जीते। इसी पे संजू के फैंस ये कहते हैं कि एक ही मैच है जिसमें 200 बना, दिल्ली वाला, जहां संजू खेले। नहीं, बिल्कुल सही बोला उन्होंने। देखो एक बात समझो, ये दोनों जो बेस्ट कॉम्बिनेशन और बेटर कॉम्बिनेशन की खोज तो ताउम्र चलती रहेगी। ये डिबेट जिंदगी भर हम कर सकते हैं कि भारत के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या था, कौन से दौर में बेस्ट सलामी जोड़ी मिली थी और किस दौर की सलामी जोड़ी किस जोड़ी से बेटर थी। यहाँ अगले 5 मैच दांव पे लगे हैं। अगले 5 मैच दांव पे नहीं लगे हैं, आपका ट्रॉफी दांव पे लगा हुआ है। वो हो सकता हो, भगवान ना करे, वो ट्रॉफी जिस तरह से चल रहा है, हमें डर इस बात का नहीं है कि हम हार जाए जीत जाए, ट्रॉफी उधर ना चली जाए, साला वो एशिया कप भी लेके बैठा हुआ है, ट्रॉफी भी लेके बैठ जाए। बट अपने पोटेंशियल पे इंडिया कितने % खेला है अभी तक वर्ल्ड कप में? देखो 60%, 70%, 65 to 70, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, इतना खेला हुआ है। 30% जो हम लैक कर रहे हैं, लैक हम कर रहे हैं ओपनिंग से, जो राजू भाई ने कहा कि 6 ओवर पावर प्ले नहीं खेले हैं। दूसरा चीज सच है, क्या ईशान अकेले पड़े हैं ऊपर? बिल्कुल है भाई, वो अकेला ही है। ईशान किशन को हटा दें तो आप इस टूर्नामेंट में ना बहुत पीछे है। तभी मैं कह रहा हूं संजू के आने से क्या ईशान किशन बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। ईशान किशन एक तो आपको वेरिएशन देते हैं यार बॉलर को। अब आप एक बात मुझे आपको बताओ, एक ही टिप्पे पे डालते चले जाना है तो मैं इजी है ना, हर बॉल पे टिप्पा बदलना पड़ेगा आपको, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, क्यों लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड। आपने तो खुला दरबार दे रखा है, 3 टॉप, अरे यार बदल लो, सूर्या को भेज दो नंबर 3, ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आपने वो रटाया फॉर्मूला एकदम चल रहा है। तो जब 3 खिलाते जा रहे हो तो अब देख लो क्या हुआ, सबने अपना अपना, सलमान आगा आ गए, दत्त आ गया, कोई कुछ अगले मैच अपने तो ऑस्ट्रेलियन डाल लो, इनको भी भेज दूं, डाल लो भाई, विकेट तो मिले। अभिषेक खुद देते हैं अपना विकेट तो दे ही रहे, उनका तो शॉर्ट सिलेक्शन ही गलत है। और अमृता ने बड़ा सही वो बोला है कि आप जब लाइन में आके मारना और लाइन से हट के मारना, उनको पता है यार राउंड द विकेट डाल लो, बॉल अंदर आएगा, नया बॉल स्पिन तो होता नहीं, इतना बड़ा इराबली प्रसन्न है कोई कि नया बॉल घुमा देगा। तो आर्यन दत्त फेंक रहा है ना, वो सलमान आगा फेंक रहा है, उनपे भी आप हट रहे हो इधर, जब हटोगे तो डंडे पे ही लगनी है, वो कहीं नहीं जाएगी, तो स्किट करता है बॉल। और वो ऐसे स्पिनर नहीं कि सीम पे गिराएंगे, वो साला शाइनिंग पार्ट गिरता है, और जब शाइनिंग पार्ट गिरेगा तो बहुत तेज स्किट करता है। वो सलमान आगा पे देखिए बीट हुए थे जब टॉपेज लगा, और वो जो डंडे पे लगी है वो भी स्किट किया, कोई टर्न नहीं हुआ था इतना भयानक जिसमें आउट हो गया। आप रूम मत दो ना, खड़े होकर खेलो, जैसे आप मारते थे सामने मारो, कौन दिक्कत कर रहा है। बट संजू के बारे में हम लोग अक्सर बात करते थे, केएल राहुल के बारे में बात करते थे कि कुछ खेल उनके दिमाग में भी चल रहा है, दिमाग से फंसे हुए हैं। अभिषेक के साथ भी ऐसा है क्या कि मेंटली फंसे हुए हैं? फंसाया गया, उसको ट्रैप में लिया गया, वो फंसा हुआ नहीं है। एक्चुअली में वो बंदा सही खेल रहा था। कहते हैं ना भारतीय टीम की एक बहुत बड़ी खासियत, तो हर चीज के साथ ना ताकत के साथ कमजोरी भी आती है। कमजोरी क्या मिली है आज उनका मेंटल फ्रेम क्या होगा आज की डेट में अगर बात करें? कुछ नहीं है, रन बनाओ तो मेंटल फ्रेम होता, अभी तो पहले रन की तलाश में होंगे, वो यही सोच रहे होंगे। अगर मैं अभिषेक की जगह होता तो मैं सुनील गावस्कर ने जो बात कही उनकी बात तो मानेंगे, उन्होंने कहा पहले ओवर में 3-4 डॉट बॉल भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक मैं कह रहा हूँ कि पूरा मैडन में खेलो तो क्या दिक्कत है? ठीक है, 19 ओवर का मैच बचा ना, आपने अगर 1 ओवर मैडल खेल लिया तो 19 ओवर का मैच बचा। 19 ओवर के मैच में अगर आपका बल्ला चलना शुरू हो गया तो जो 19 में हम बात करें 200 प्लस की ना, वो हो सकता है, वो पॉसिबल है।
टीमें बना रही हैं, टीमें जीत रही हैं, और आपने कई मर्तबा किया है, लेकिन किया तब है जब आपका बल्ला चला है, जब आप क्रीज पे रहे हो। मसला ये है कि आप क्रीज पे तो रहो। अब मसला ये है कि क्रीज पे रहने के लिए क्या हम कितनी सेक्रीफाइस करेंगे। जो राजू भाई की बात एक मुझे थी, राजू भाई मैं ना अभिषेक को इसलिए कंसिडर नहीं करूंगा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। स्पिनर्स कब जरूर है, अगर जिम्बाब्वे पहले खेल रही होती तो मैं करता, लेकिन अभिषेक अगर वहां फेलियर हुआ है, फिर हम संजू को पुश करते जा भाई अब तू चला, तो संजू के लिए फिर डेंजर जोन हो जाएगा, वो फंस जाएगा फिर वो। संजू को यहाँ मैच दे रहे हैं आप, ठीक है भाई जिसको ये एक लॉजिक ठीक है कि जिसको आप पहला मैच खिलाएं फिर आप उसको तीनों मैच खिलाएं। आप हारे जीते फिर उसकी परवाह छोड़ दें, या आप अभिषेक को खिला रहे हो तो फिर आप उसको हटाइए मत, फिर खिलाइए। बट मेरा अभी मानना है अभिषेक को आप खिलाएं और संजू को लाना चाहिए, लेकिन टीम में आप एनी हाउ संजू को लाएंगे बहुत फर्क पड़ेगा संजू के आने से। संजू मे भी डिसाइसिव हो जाए इस सुपर 8 में, क्योंकि देखिए जब वो बंदा आएगा और फ्लैम्बॉयंस वही और 22 रन की इनिंग हम सबने देखी गया था, एफर्टलेसली छक्का मार रहे थे पेसर को, तो वो एक तो क्वालिटी है ना बंदे के अंदर कि पेस बॉलर का तो मर्डर कर देता है, बस अपना बस वो जोन से निकल जाए थोड़ा, यार नहीं यार वो क्या मोहन लाल और फलाने ठिकाने। अपनी बात जो हम लोग कही थी, खुद कप्तान ने कहा था ना अगेंस्ट न्यूजीलैंड कि हमने बोल दिया ईशान किशन नंबर 3 पे खेलेंगे, और नंबर 3 डिलीवर हुआ था। तो जब ईशान तो संजू और अभिषेक ओपन करा दो, तिलक अगर हम साइड भी करना तो ईशान को नीचे लेके चले आओ, ठीक है, तो फायदा होगा। लेकिन इसमें एक तिलक हुए ना फिर भैया, लेकिन इसमें ना एक चीज जो मुझे जो डाउट किया लग रहा है, आप अभी पिछले कुछ 2 मैचेस देखो, तिलक बॉल डाल रहा है। तिलक आपको ना एक दो ओवर डलवाया जा रहा है तिलक वर्मा से कि भाई तू आ जा, क्योंकि तू एक सरप्राइजिंग पैकेज हो सकता है। और अहमदाबाद के पिच पर मैं ये मान के चलता हूँ, जिस तरह की पिच की लंबाई चौड़ाई हम लोगों ने कितने मैच कवर किए भैया, वहां पर आसान नहीं है। आप छक्का मार दो, आसान नहीं, बहुत दूर ग्राउंड है, तो पिच ही मिस्ट्री लगती है, समझ में नहीं आती अहमदाबाद के विकेट पे होता क्या है एग्जैक्टली। एक्चुअली उन्होंने कई रंग की मिट्टी आप देखा है, रेड सॉइल अलग है, ब्लैक सॉइल अलग, किस पे खिलाएंगे भी नहीं पता होता। अब वो तो टीम मैनेजमेंट फंसा ना 23 में, मांगा कुछ था मिला कुछ और हार गया वर्ल्ड कप फाइनल। तो ये तो और बड़ा मैच। अब तो आपको ये पहला अगर आपका शुरुआत अच्छा नहीं हुआ, आप जिम्बाब्वे को हल्के में मत लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगला मैच फिर आप चेन्नई में खेलेंगे। हाँ तो इसलिए कह रहा हूँ दिल्ली से क्रिकेटर लेके तो नहीं गया गौतम गंभीर भाई तू बना पिच, इससे भरोसा नहीं है हमें, कोई भरोसा नहीं भाई, मतलब इतनी पावर तो यही है, जब वो प्लेयर बुला सकते हैं तो फिर तो क्यूरेटर ले जाना तो बहुत आम सी बात। साउथ अफ्रीका वाले मैच का रिजल्ट तो जाएगा ना जिम्बाब्वे आपके साथ, अगर आप वन साइडेड जीतते हैं फिर जिम्बाब्वे के पास जा रहे हैं। वो मैच बहुत क्रूशियल, अगर आपने वन साइडेड मारा और अपना जो ये कैचिंग डिपार्टमेंट है आपने जो रेक्टिफाई कर लिया। एक ही मैच वन साइडेड हुआ है पाकिस्तान, एक ही मैच, बाकी तो फंसे आप सारे मैच फंसे उनकी वजह से। अच्छा, उनके बल्लेबाजों को शौक चला तो चांद पे बॉल भेजने का। अगर वो ग्राउंडेड खेल रहे होते हैं ना दिमाग लगाकर, तो मैच फंसता वो भी। वो पहली गेंद का डॉट का जो झेला है और फरहान ने और हार्दिक पांड्या को मारने चले गए हैं। अब विकेट देखो, विकेट कैसे गिरे स्टार्टिंग में, सारे कैच आउट हवा शॉट मार रहे हो, तो चांद पे गेंद पहुंचाना। अब तो वो खेल क्या रहे थे, वो खेल रहे थे हम तो इनकी गेंदबाजों को तहस नहस कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। भाई खुन्नस में ना कांड अपना ही होता है, हो गए, तो वो खुद ही बर्बाद हुए। अगर दिमाग से खेलते हैं, ग्राउंडेड शॉट खेलते हैं, डबल सिंगल पे जाते हैं, तो गेम उनका अच्छा खासा बन जाता है। कोई हार्ड बड़ा टफ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो बीत गई सो बात गई। कंसर्न ये है कि अगर आप पहला मैच हारोगे ना, तो आगे के 2 मैच में दबाव आप पर रहेगा। बिल्कुल, अगर आप पहला मैच जीत जाओगे ना और कुछ ऊपर नीचे होता है, डेंट लगता है, तो आप उसको अगले मैच में इफ एंड बट कर सकते हो। लेकिन पहले मैच में मंजूर नहीं भैया, वर्ल्ड कप जीतना है। स्कोर कार्ड जो कह रहा है कि संजू के लिए एक फील्डिंग यहाँ से एक फील्डिंग यहाँ से, बट सर का कहना है तिलक ड्रॉप, आप कह रहे हैं अभिषेक ड्रॉप। ये बल्लेबाजों में बात हो गई। गेंदबाजी के कॉम्बिनेशन की बात करें, वॉशिंगटन खेले थे पिछला मैच, इसमें अक्षर आएंगे, पूरा गारंटी है वॉशिंगटन। अक्षर पटेल अहमदाबाद में मैच है, पटेल भाई ना खेलेगा तो बिल्कुल ड्रॉप है वॉशिंगटन, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कोई चांस नहीं, नथिंग। कुलदीप हो गया, नहीं। हाँ, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका टीम यही रहेगा, वरुण चक्रवर्ती रहेंगे, बुमराह रहेंगे, अर्शदीप रहेंगे, अक्षर रहेंगे, हार्दिक पांड्या, शुभम दुबे हैं, और तिलक से जो 1-2 ओवर मिस्ट्री टाइप कर रहे हैं वो, तो हो सकता है अगर वो प्लेइंग 11 में रहे तो हम लोग बात तो इतनी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं जीजी इनको इन बातों का फर्क पड़ेगा। सूर्या और जीजी बोलेंगे नहीं यही प्लेइंग 11 कंसिडर करो। अब भगवान करे तो फिर भी होगा ना, अक्षर तो आएंगे ना, अक्षर तो आएंगे। वॉशिंगटन ड्रॉप, संजू पे सवाल है कि संजू कैसे, संजू पे सवाल है, संजू किस तरीके से। बट वो मैं अंत में जो हम लोग कितना भी माता बच्चे कर ले, होना यही है कि वो विनिंग कॉम्बिनेशन ही जाएगा आपका। बस जो है वॉशिंगटन सुंदर बाहर जाएंगे और अक्षर अंदर आ जाएंगे। बट अभिषेक अगर चल गए इस मैच में सारी प्रॉब्लम सॉल्व, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलना बहुत जरूरी है उनका चलना। अभिषेक ने कौन सी हमारी भैंस लेके भागी हुई है कि हम टेंशन में पड़े हुए हैं। भाई हम तो चाह रहे कि तू चल जा भाई मेरे, हम तो ये भी कह रहे 6 गेंद का तू 8 गेंद पर डॉट खेल ले। का फोन नहीं गया होगा युवराज सिंह का कि भैया क्या कर रहे हो? अरे वो भी पंजाबी आदमी है, ठीक है लाले देख लेंगे, जो तो लोड मत ले, तो अपना गेम चेंज ना कर, लाले आएगा बड़ा मैच आएगा, तू एक चौका छक्का मारेगा ना, ये पागल पब्लिक पागल है, ये सब छोड़ दे इंडियंस, ये पागल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था, थोड़ा स्मार्ट प्ले अगर करे, थोड़ा सा स्मार्ट प्ले, जो
स्ट्राइक है ना वो ईशान किशन को लेनी चाहिए। वो लेंगे, वो बोलेंगे, मैं एक मेरा दिन सही चल रहा है, मेरे तो दिन से strike बट मैं वो स्मार्ट प्ले इसलिए है हाँ। कि रनअप नापेंगे रबाडा, जैसे ही वो देखेंगे स्ट्राइक पे खड़े हैं अभिषेक, वो मार्कर आ जाएंगे फेंकने। हाँ। तो वही बस स्मार्ट मूव है। आप आपकी बल्लेबाज के अधिकार है, आप चेंज कर सकते हैं। हाँ। तो एक ओवर का मामला है खाली, अगर वो एक ओवर भाई हम कह रहे 6-7 रन का ओवर भी खेलते हैं आप, हाँ। तो देन अगला आप कम से कम चांस तो दे रहे हैं बंदा के पेस बॉलर को खेलेगा। खुराफात ना, कप्तान अगर अश्विन होता ना तो कर लेता है। कप्तान भी खुराफात चाहिए फिर, अश्विन होते तो बिल्कुल ये चीज हो जाती है। साइंटिस्ट अन्ना। ये करना चाहिए। एक बार हुआ सचिन सहवाग ने बताई ना स्टोरी कि वो पूरे वर्ल्ड कप फाइनल पाकिस्तान के गेंद मैच में पूरे टाइम कहता रहा कि भैया मैं स्ट्राइक नहीं लूंगा। सचिन माने नहीं, जब पहुंचे था फिर लास्ट में, तो इसको भी करना चाहिए अभिषेक को, पैर पर पकड़े ईशान के कि भाई यार खेल ले, एक ओवर की बात है, अगले ओवर में देख लेंगे। तो एक ओवर ठीक है, एक दो बॉल का क्या दिक्कत है अगर आप खेल में भी कहते ना फॉर्च्यून चेंजेस, चल जाए। क्या पता चेंज हो जाए। जर्सी तो बदल के देख ही ली थी उस दिन, हाँ, सिराज पहन के आ गए, बेचारा किट छूट गया था उसका होटल में, इतना बड़ा आदमी है, सोच लो किट ही छोड़ दिया होटल उसके में। पहले वाले मर्शदीप पहन के आ गए थे, तो रोज किट कैसे छूट रही उसी में नहीं उसी मैच में अर्शदीप का था, फिर मोहम्मद सिराज पहना था उन्होंने। सौरव गांगुली से इंस्पायर है। सौरव गांगुली से रन नहीं बनते थे, किसी का बैट लेके जाते थे, मैं तू अपना बैट दे दे, तू अपना बैट दे दे, तुम्हें बैट तो देगा नहीं कोई। तो ये लक्षण बता रहे हैं कि अभिषेक भी मतलब बहुत अच्छे फ्रेम ऑफ भाई माइंड जब आपसे रन नहीं बनते यार, वो भी वर्ल्ड कप मतलब टूर्नामेंट शुरू होता है सिर्फ अभिषेक की चर्चा थी, आज ईशान के अलावा किसी की चर्चा नहीं हो रही है। तो ये फॉर्च्यून चेंजेस इसी को कहते हैं। ये अच्छी बात है कि ईशान के अलावा चर्चा नहीं हो रही है, बुरी बात है? बुरी बात है ये भाई, इंडियन टीम में सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना, सबके रन आने चाहिए। सब हम न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज खेले जा रहे हैं, वन साइडेड बड़ी टीम, हमसे बड़ा कोई टीम ही नहीं है। और आज क्या हालत है, नामीबिया भी फंसा जा रहा है, नेदरलैंड्स भी फंसा जा रहा है, यूएस भी फंसा जा रहा है। तो ये वर्ल्ड कप है भाई, वर्ल्ड कप ताकत तो ये ना कि इतने मैच विनर है कि कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। एक चल रहा है। हाँ। और जिस दिन वो भी एक नहीं चला उस दिन फिर क्या होगा। हाँ। और वो अब ये सुपर 8 है, वो हल्की टीम है, आपको तो मौका दे। इतने आप ये बताइए, सूर्या का कैच नहीं छूटता, यूएस के अगेंस्ट आप कहाँ थे, खत्म थे आप उस दिन। फिर अगला पाकिस्तान आ जाइए, ठीक है ना, ये तो हाइपोथेटिकल हो गया। नहीं कैचेस मैं कह रहा हूँ कि यूएस ने 2-3 कैचेस छोड़े उस दिन, नहीं तो आप पहला जो आगाज होता है उसी दिन काट देता। जो 8 टीमें हैं, 7 टीमों में क्या इंडिया से ज्यादा मैच विनर किसी के पास है? नहीं, इंडिया से किससे ज्यादा तो नहीं है किसी के पास मैच विनर के लिहाज से तो 8 से 9 मैच विनर हमारे पास रेडी रखे हुए हैं सर। एक कोई चला काम हो जाता है। अगर रिटायरमेंट लिस्ट निकाल लोगे तो उनमें भी बहुत पहुंच जाते हैं। नहीं, तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना जो आप बात कर रहे हो, मैच विनर से अचार डालना है क्या मुझे? मैच अकेले दुबे खड़े हुए 195 बन गए, दिल्ली में अकेले ईशान किशन खड़े हुए अपने 200 पार करा दिया। तो एक प्लेयर से काम हो जा रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। तो क्या एक ही प्लेयर से खिलाया जाए? मैं टीम में मैं नहीं देखने को मिल रहा है। देखो टीम वर्क कम तो कैचेस छोड़ तो रहे हम टीम वर्क में, 9 छोड़ दिए अब तक, 9 कैच। नहीं, ये तो वर्ल्ड कप शुरू से पहले हमने बात की थी। आप पुराने कब से कह रहे हैं कि क्या रिकॉर्ड देख लो, क्योंकि भैया देखो ये क्रूशियल टाइम, अगर यही चीज अगर आपने एशिया कप में कर दिया होता, वो कैच सूर्या से छूट गया होता, तो T20 वर्ल्ड कप था ना, T20 वर्ल्ड कप में ट्रॉफी भी ना आई होती, डिफेंडिंग चैंपियन भी ना होते हैं। तो बाबा कैच नहीं पकड़ोगे तो मैच आपके बस का नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, अब जो मैचेस हैं भाई उसमें छोटे से छोटी गलतियां ना आपको एक्सपोज कर देंगी और बड़ी टीमों के खिलाफ कर देंगे। और जो कैच के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहती होगी? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछता भी नहीं, कभी टी दिलीप आते भी नहीं कि भाई कैच क्यों छूट रहे हैं, कोई बताता भी नहीं है सर। एक टाइमिंग ऑफ फ्रेम होता है, ठीक है ना। अब होता क्या है, जब आप दौड़ते वक्त ना, देखो एक सिंपल सी बात समझो, हम भी इंसान है, आप भी इंसान हो। दौड़ते वक्त हमेशा सिखाया, कैच सीख किया गया है कि कैच जब भी आप लेने जाइए सॉफ्ट हैंड कीजिए। दौड़ते वक्त क्या होता है, जब बॉडी आपकी मोशन में होती है ना, वो कंट्रोल नहीं होता है, तो माइंड काम नहीं कर रहा था, हवा में होता है कि बॉल हाथ सॉफ्ट करूँ या हार्ड करूँ, हार्ट का मूवमेंट क्या करो, तो वो होता है। इंडियन टीम की अच्छी फील्डिंग देखी है, एक दौर देखा जब इंडियन टीम टॉप पे थी, लेकिन वो दौरा जो इंग्लैंड में हम गए जहां 5-0 हुआ, वहीं से शुरू हुआ। ये सवाल आप ये भी देखो ना, क्या छोड़ कौन रहा है? कुलदीप छोड़ रहे हैं, तिलक वर्मा उनको तो पहले से सर्टिफिकेट मिला हुआ है, वो कभी भी छोड़ देते हैं। तो कभी भी क्या छोड़ देते हैं? तिलक छोड़ रहे हैं, ईशान किशन छोड़ रहे हैं, अक्षर पटेल छोड़ रहे हैं, खुद सूर्या छोड़ रहे हैं। लेफ्ट साइड वाला जो कीपिंग कैच जो बोल रहे हो ना, वो तो देखो मैं भी मानता हूँ विकेट कीपर के लिए जजमेंटल बहुत नहीं होता है वो। अगर मैंने भी कीपिंग करता हूँ कभी, जब वो बॉल लो जा रही है, बहुत पीछे खड़े हो यार, ईशान किशन को 6 फीट का बंदा नहीं है, उनकी हाइट भी उतनी नहीं है। खुद कप्तान छोड़ रहे हैं, अक्षर पटेल छोड़ रहे हैं, सबसे छोड़ रहे हैं सर। कप्तान का छोड़ना तो बहुत बड़ी दिक्कत है, अक्षर पटेल का छोड़ना बहुत बड़ी दिक्कत है, मैं कहूँ कि रिंकू सिंह का छोड़ना बड़ी दिक्कत है, तिलक वर्मा का छोड़ना बड़ी दिक्कत है। भाई आप लोग सेफ है, आपके हाथ में भारत की ट्रॉफी है, वो कैच नहीं है, ट्रॉफी गिरा रहे हो, बार बार गिरा रहे हो। सूर्य से बेहतर कौन जानेगा इस बात को कि भाई ट्रॉफी कैसे कैच की जाती है। तो भाई कैचेस ठीक हो और साथ साथ अभिषेक शर्मा का फॉर्म ठीक हो अहमदाबाद में। हम यही उम्मीद करते हैं कि अभिषेक को अगर मौका मिले तो फॉर्म में आए, लेकिन संजू सैमसन के चांसेस पूरे बनते हैं भाई कि संजू को यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। आप लोग अग्री करते हैं अभिषेक या संजू? कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर सर की बात के साथ जाएंगे कि तिलक को ड्रॉप करें और संजू सैमसन को मौका मिले।